कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, क्योंकि राज्य सरकार की जरूरत होती है खदान खोलने के काम में सहयोग की। ये कुछ नहीं देने वाला, ये झूठा आदमी बेईमान भी है और बेशर्म भी है। आपको पता है 5 साल पहले मेरे भांजियों इसने कहा था कि नहीं कहा था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, कहा था कि नहीं? किसी को नौकरी मिली क्या? 5 साल तक एक नहीं दी। जब चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, और ऐसे पेपर करवाए कि पेपर ही लीक होते रहे। 25-25 लाख में पेपर बेच दिए, नौकरी नहीं दी। 25-25 लाख में पेपर बेचे, इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि किसी को कानों कान खबर न लगे। इंटरनेट नहीं, मेरे भांजियों तुम्हारे भविष्य पे इस पर ताला लगा दिया। और दौड़ भी दौड़ाई उत्पाद सिपाही की, तो ऐसी दौड़ दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। नौकरी तो नहीं मिली, घर मां इंतजार कर रही थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सिपाही की वर्दी नहीं, कफन ओढ़ के पहुंचा। कफन ओढ़ के वो माताएं, उनके आंसू बहते हुए आंसू और उनकी चीत्कार। आज हेमंत सोरेन तुमसे जवाब मांग रही है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसी दौड़ कराते हैं जिसमें मर जाए बच्चे। एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा। एक रोज नहीं। आज मैं मेरे भाइयों भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के नाते आज तुम्हें वचन देने आया हूं। ये मोदी जी की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इसने तो रोजगार नहीं दिए, लेकिन मामा वचन देता है। हमारी सरकार बनते ही बहन गीता कोड़ा के चुनाव जीत के रांची पहुंचे, पहली कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 खाली पदों को भर्ती की प्रक्रिया चालू करेंगे। और बेटा बेटियों, ऐसे नहीं कह रहे हम कौन सी परीक्षा की तारीख होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वो कैलेंडर बना के देंगे ताकि कोई धोखा बच्चों के साथ नहीं। मेरे बच्चों, आपके बेहतर भविष्य मोदी जी की गारंटी है। कितना पेट काट काट के माता पिता पढ़ाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद उसको रोजगार मिलेगा। आंखें पथरा जाती है, बच्चे नौकरी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं। हमने तय किया है 5 लाख स्वरोजगार के अवसर तो सृजित करेंगे ही, लेकिन BA, BSc, BCom करने के बाद, MA, MSc, MCom करने के बाद तत्काल तो नौकरी नहीं लगती, तत्काल तो रोजगार नहीं मिलता। और इसलिए कम से कम 2 साल तक बच्चों को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे खाते में उनके दाने। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मम्मी पापा भी कहने लगते हैं कि इतना पढ़ा के सब लुटा दिया, अब घर बैठा बैठा छाती पे बैठा है, क्या करें हम। और इसलिए 2,000 रुपया मिलेंगे ताकि माता पिता पर भी बोझ ना रहे। और मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अगर छला तो मेरी बहनों को छला हेमंत सोरेन ने, JMM ने, कांग्रेस ने। मेरी बहनों, इनने कसम खा के कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। बोलो कहा था कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल निकल गए, बताओ चूल्हा खर्च मिला क्या किसी को? 4 साल 10 महीना ना चूल्हा था ना खर्चा था। और जब चुनाव आए तब हेमंत बाबू आए 2 महीना पहले, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो। अरे टुकड़े डालने आया? 5 साल तक क्या कर रहे थे? क्या मूर्ख समझते हो हमको? 5 साल तक एक ने पैसे नहीं दिया। अब मैया सम्मान, 5 साल तक तो मैया का अपमान होता रहा इस धरती पर। क्या हुआ रूप का पहाड़िया के साथ? शादी करने के बाद बेईमानी और धोखे से
टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। रूबी का बेटी, अंकिता बेटी, कितनी बेटियों का अपमान हुआ। ये मैया सम्मान की बात करते हैं। और इन्हें बहन सीता सोरेन को नहीं छोड़ा। वो एक मंत्री है, क्या नाम है उसका, इरफान, वो उनके बारे में कैसी टिप्पणियां करता है। जरा भी लगता नहीं है हेमंत सोरेन तुम्हें भाभी माँ के समान होती है, और वो भाभी का अपमान करता है और तू खींची करके हंसता रहता है। फरमाना चाहिए। किसकी इज्जत बढ़ाओगे, किसका सम्मान बढ़ाओगे। मेरी बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठिए खुश रहे। मैं नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, इस धरती के लिए संकट बन गए और ये सरकार करवा रही है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार उनको बुलवाती है, उनको बसाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके राशन कार्ड बनवाती है। क्यों? क्योंकि वो इनके वोट है। वोट लेना इसलिए आप बांग्लादेश, यहां नहीं मिले तो बांग्लादेश से मंगा। हमारी धरती पर कब्जा करने का पाप अगर कर रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। मेरे बहनों और भाइयों, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये देश है कि धर्मशाला है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, इसी तेजी से घुसपैठिए आते रहे तो झारखंड बचेगा क्या? झारखंड में हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? ये हमारी धरती पे कब्जा कर रहे हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। कई बार बेटियों से शादी कर लेते हैं, फिर उनके नाम पर जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पर पंचायतों के चुनाव लड़ते हैं। हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं पर भी कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम ये कब्जा होने दोगे? कब तक ये चलेगा? संथाल परगना में 44% आदिवासी के रह गए 28%। जाग जाओ जगन्नाथपुर वालों, जाग जाओ। आज भी नहीं जागे तो कल कहीं के नहीं बचोगे। घुसपैठिया ज्यादा हो जाएंगे, तुम कम रह जाओगे। तब तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तब तुम्हारे मान और सम्मान का क्या होगा? तब अपनी संस्कृति का क्या होगा? और तो मैं चेताने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से, मत देखना चुपचाप बैठ के। एक नई क्रांति की जरूरत है, जैसे भगवान बिरसा जी ने की थी। एक नई क्रांति गुलाम फिर से शुरू करने की जरूरत है। घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चले। मैं वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको वचन देती है, हमारी सरकार आने दीजिए। एक एक घुसपैठिया चुन चुन के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। हम नहीं रहने देंगे। बोलो, घुसपैठियों को खदेड़ना चाहिए कि नहीं? जेएमएम का झंडा लगा के बैठे, आसान से सीना तान के घूम रहे हैं। आने दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितनी जमीनों पे कब्जा किया है बेटियों से शादी करके, एक एक इंच वापस लेंगे, एक एक इंच। और आदिवासी को वो जमीन हम वापस करेंगे। आदिवासी के सुपुर्द वो जमीन की जाएगी। हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारा जल छीनने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, नहीं छीनने देंगे। आज आप सबको जगने की जरूरत है, ये निवेदन करने आया हूं। मेरी बहनों, हेलो, हाँ, लगता है हेमंत सोरेन की नाम को सुन के वो भी बंद हो गया है। कहां इसका नाम? आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा प्रण है, संकल्प है मोदी जी का। मेरी बहनों, इनने तो नहीं दिए मैया सम्मान योजना के पैसे 4 साल 10 महीने। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हमारी हर बहन को, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी दे रहा हूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी बहनों, मैंने, और ये तय किया था कि हमारी वो बहनें जो गरीब हैं,
कई बार हजार हजार 2-2 हजार रुपए के लिए तरस जाती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं और कई बार मांगने पे भी पैसा नहीं मिलते। आधी आबादी को पूरा न्याय देने के लिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालना चाहिए। मध्य प्रदेश में कब से डल रहे हैं मेरी बहनों, पता है कि नहीं? और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, जहां भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में पैसे डल रहे हैं, उड़ीसा में डल रहे हैं, महाराष्ट्र में डल रहे हैं, झारखंड की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का। आप बीजेपी की सरकार बनाओ, 2100 रुपया सीधे हर महीने बहनों के खाते में डाले जाएंगे। कितने रुपया? और बहनों जोर से बताओ, धरती आसमान सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। कितने रुपया? 2100 रुपया। और कितनी तारीख को? सुनो, हम ऐसे ही वादा नहीं करते, ये गीता कौड़ा की पार्टी है। हमने तय किए तारीख तय की, हर महीने की 11 तारीख को पैसे खाते में आ जाएंगे। कौन सी तारीख को? हर महीने की 11 तारीख को। वो खटाखट बात करते थे, हम सटासट पैसे देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और केवल इतने ही नहीं, गीता बहन बता रही थी, मैं तो दोहरा रहा हूं, सिलेंडर गैस के 500 में और 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे त्योहार में। अब हेमंत सोरेन ने तो पहले दिया नहीं, आखिर में देना शुरू किया। हमने कहा 2100 देंगे, बोल मैं भी 2500 दूंगा। अब तक क्या कर रहा था? क्यों नहीं दिए बात? अब तक क्या कर रहा था? अरे देना होता तो देता ही नहीं पहले। भाजपा ने दे दिए, बोले अपन भी कह दो, लेकिन ये बेईमान है, हमारे बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। हम तो क्या 5 साल तक क्या कर रहे हैं? जिसे 5 साल एक पैसा नहीं दिया वो बाद में क्या करता? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मेरी बहनों, मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया है। और ग्रामीण विकास मंत्री का एक काम है गीता जी, मकान बनवाना गरीबों के। यहाँ कितने भाई बहने जिनके कच्चे मकान है, कच्चे मकान में रहने वाले हाथ उठाओ जरा। जो कच्चे मकान में रहते हैं, पक्के वाले नहीं, कच्चे वाले हाथ उठाओ। बताओ, हेमंत सोरेन ने मकान बनवाया क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे खा गए, गरीबों के मकान नहीं बनवाए, अगुआ आवास के नाम पे मूर्ख बनाया। अब सुनो, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं कह रहा हूं, मेरी बहन गीता जी, जितने कच्चे मकान वाले सूची बना लो पूरी, फिर से सर्वे करवा रहे। और जो कच्चे घरों में रहते सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। हम बताना चाहिए कि नहीं? हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, बहन गीता जी, बनाओ सूची, सबको मकान देने की गारंटी मैं दे रहा हूं। मैं विभाग का मंत्री हूं, 21 लाख मकान बने। और आप बताओ, यह मकान बनाने के लिए, यह मकान बनाने के लिए बालू मिलता है क्या? बालू कौन खा रहा है? पूरा बालू ये सत्ताधारी पार्टी खा रही है। यहाँ के विधायक जनता से नहीं, ठेकेदारों से मिलते हैं। ठेकेदारों कभी जनता से नहीं मिलते। ए बालू खाने वालों, सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही बालू जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा। अरे बालू हमारा, नदियां हमारी है, पानी हमारा है, बोलो बालू फ्री होना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर भाई बहन को मकान बनाने के लिए बालू फ्री में देगी, लूटने नहीं देगी, बालू लूटने नहीं देगी, ताकि सबके घर बन सके, आपकी जिंदगी संवर सके। और यहाँ किसान कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। सबने धान लगाइए क्या? सुन लो, धान पैदा करने में कृषि मंत्री भी हूं, किसानों का मंत्री भी मैं ही हूं, चिंता मत करो। सुन लो, हेमंत सोरेन ने कभी धान खरीदी क्या? कभी नहीं खरीदी, लेकिन ये गारंटी है, प्रण है भाजपा का। छत्तीसगढ़ में हम खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में हम खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, इसी साल से ये जो धान पक रही है खेतों में, हम 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। कितने रुपया क्विंटल खरीदेंगे?
अरे जोर से बोलो, कितने रुपया क्विंटल? हेमंत ने कभी खरीदी थी क्या? भाजपा खरीदेगी, मोदी जी की पार्टी खरीदेगी, मोदी जी की सरकार खरीदेगी, गीता कौड़ा जी की सरकार खरीदेगी, चिंता मत करना। और खरीदने के बाद 24 घंटे में पैसा किसान के खाते में आ जाएंगे, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। हम किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे, दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे, दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे। गाँव हो, गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, मेरी बहनों, याद रखना, जितने अत्याचार बहनों के साथ हुए, 7,400 बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है, शर्म आती है, कलेजा हिल जाता है, आत्मा फटती है। लेकिन ऐसे सारे बेईमान गुंडे बदमाशों को सीधे जेल भेजा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं माताओं बहनों का। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं बहनों और भाइयों, कब तक सहोगे नहीं, कब तक सहोगे? ये कांग्रेस, जेएमएम, ये आरक्षण की बात करते हैं। ये राहुल गांधी विदेश में जाते और विदेश में जाके कहते हैं समय आने पे हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये राहुल गांधी कहते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इनके भ्रम में मत आना। एसटी मतलब आदिवासी का आरक्षण पूरी तरह से यथावत रहेगा। आदिवासी आरक्षण, एसटी आरक्षण के साथ साथ पिछड़े वर्ग को भी 27% आरक्षण देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। आपकी जिंदगी बदलना और झारखंड बचाना है, इसलिए मामा भोपाल से निवेदन करने आया है, इस बार इनके चक्कर में मत आ जाना। ये कई तरह की चीजें अभी कहेंगे, क्योंकि चुनाव के समय जब ये आते हैं तो फिर बहकाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, लेकिन देने वाले कुछ नहीं है। इन पर विश्वास है क्या? अरे इन पर विश्वास है क्या? तो इनकी बातों में तो नहीं आओगे। और जो जाओ गाँव गाँव सबको सावधान कर दो कि इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। ये बहरूपिये लुटेरे हैं, झारखंड को लूट लिया है इनने, इसलिए इनको सत्ता से बाहर करो लात मार के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे, हमारे झारखंड की पवित्र धरती को बेटी, रोटी और माटी बचाएंगे बहनों और भाइयों, और जनता को बेहतर जीवन देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, हम झारखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी आपको दिखाएंगे। और ये प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, बहन गीता कौड़ा को रिकॉर्ड हो गया, गर्व है गीता कौड़ा आपके लिए, अकेली ऐसी महिला जो विधायक और सांसद दोनों रही है हो समाज से। एक बार ताली बजा के गीता जी का स्वागत करें। ये आपकी बहुत बेहतर सेवा करेंगी, दिन और रात काम करेंगी, मोदी जी का आशीर्वाद भी रहेगा। और गीता जी, मेरी बहनों, जब जरूरत पड़ेगी तो भाई को भी पुकारना, दिल्ली से मैं भी पूरी मदद करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आओ बहनों और भाई, आज संकल्प लें कि गांव गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे, कमल के फूल की बटन दबाने का सबको संदेश देंगे और रिकॉर्ड वोटों से गीता जी को जिता के लाएंगे। तैयार हो? कमल के फूल की बटन दबाओगे? गीता जी को अपना विधायक बनाओगे? बीजेपी की सरकार बनाओगे? मोदी जी का साथ दोगे? मामा की बात मानोगे? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लो। बोलो भारत माता की। एक बार खड़े रह के संकल्प हो जाए, सब अपनी अपनी जगह खड़े होके गीता कौड़ा को जिताने का संकल्प लेके बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मामा, एक बार फिर आएगा चुनाव जीतने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।